तो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो? सब बढ़िया लोग। तो आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस क्लास में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सर्व समीका। तो महत्वपूर्ण सर्व समीका, सबसे पहली बात होती है सर्व समीका क्या है। सर्व समीका बीज गणित को सर्व समीका बोलते हैं, ठीक है। तो बीज गणित क्या होता है? जो गणित का बीज गणित शब्द से स्पष्ट कि गणित का बीज होता है यहाँ से एक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस सर्व समीका में 5 सर्व समीका या 6 सर्व समीका हो जाएंगी इस क्लास में, सिर्फ आपको टिके रहना है। तो इस सर्व समीकाओं का प्रयोग कैसे करते हैं और सवालों में इसको लगाते कहते हैं। तो देखो यहाँ बेहतरीन तरीके से, सबसे पहले है x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो मेरे भाई बहुत ही गौर से टिकना है और आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि चीजें क्या है। देखो यहां से x प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, इसको मतलब होता है x प्लस वाई को 2 बार लिख देते हैं। पहले एक ही को हम सिद्ध करेंगे, इसके बाद हम उनका उपयोग बताते जाएंगे आपको। आपने देखा यहां कहां से सूत्र आया, तो आप जब x का x में गुणा कराते हैं तो एक्स स्क्वायर x का करते हैं y में तो एक्स y का करते हैं इसमें तो किसमें? x में तो y का y में करेंगे तो y स्क्वायर। यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जी हमारी ज्यों की त्यों यहां सर्व समीका आ जाती है। अब इसी सर्व समीका का प्रयोग कैसे करें वो आपको सीखना है। इस क्लास में क्या के लिए आए हैं? वो प्रयोग सीखने के लिए आए हैं आप। तो एक सवाल लेते हैं हम, किसका सवाल ले लें? जैसे यहां पर ले लें x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक लेते हैं साधारण सा उदाहरण, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको किस तरीके खोलेंगे तो एक बार हम खोल के बता देते हैं डायरेक्टली। पहले देखो x प्लस 5 और x प्लस 5, ठीक है। बेस तरीके से खोलते हैं, फिर डायरेक्ट के बार बताते हैं। x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का 5 में होगा तो 5x, 5 का x में होगा तो 5x और 5 का 5 में होगा तो 25। क्या निकला? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यही निकला ना मेरे भाई? यही निकलेगा ना। तो यहां से क्या बात पता चली? अगर आपको इस सर्व समीका याद है और सर्व समीका का पता है कैसे करते हैं, तो देखो जी x है और जी y है, तो यहाँ x की जगह पर कर दो x का x स्क्वायर। जहां पर 2 फॉर्मूले में है तो 2 का 2 लिख दो। x का मान मालूम है कि x है तो x लिख लो, गुणा में y का मान मालूम है आपको कि 5 है तो 5 लिख लो, प्लस का y है तो y का 5 का होल स्क्वायर। y किसको दिया है? 5 है y की जगह पर। तो यहां से x स्क्वायर 5 दूनी होता है 10x, तो 10x पचम 25। जी आपका सवाल समाप्त। यहां से पहली सर्व समीका हम सीख चुके हैं। तो जिस भाई को भी इसमें दिक्कत गई हो तो वो बता सकता है। मौका मिला है तो पढ़ ले मेरे प्यारे दोस्त, मौका मिला है तो पढ़ ले मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हर किसी को पढ़ाई नसीब नहीं होती, हर किसी को पढ़ाई नसीब नहीं होती। तो बात समझ गए? मौका मिला है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि हर किसी के नसीब में पढ़ाई नहीं होती। तो आपने यहाँ से देख ली है वो चीजें जो हम समझा चुके हैं। अब सर्व समीका देखते हैं नंबर 2। तो पहली वाली होगी, समझ में सबके आगे होगी। इसके बाद ये इसी सर्व समीका को सिर्फ थोड़ी सा चेंज करना है, वो जहां पर प्लस लगा है वहां पर आपको सिर्फ माइनस की लगा देना है और कुछ नहीं करना है। जहां प्लस लगा है वहां सिर्फ माइनस लगा देना। तो यहाँ क्या थी अभी बात हुई थी अभी x प्लस वाई की, बराबर में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये इसी को थोड़ी सा टेढ़ा कर देते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर में, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस के वाई स्क्वायर। अब ये कहां से आता है एक बार हम बता रहे हैं आपको बता करके, x माइनस वाई स्क्वायर और बराबर में x माइनस वाई हो जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा। y का y से गुणा होगा, x का x से गुणा हुआ तो x स्क्वायर, x का y से हुआ तो y माइनस का x प्लस का तो माइनस के xy, y का x के साथ हुआ तो माइनस का xy, y के साथ हुआ तो प्लस का y स्क्वायर। कहां से आया? माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाते हैं। x स्क्वायर माइनस का 2xy और y स्क्वायर प्लस का। जी आपका फॉर्मूला जो करते हो प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसी का लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ देखो एक एग्जाम्पल, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये उसी सवाल को ले लेते हैं जिसको हमने अभी किया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको खोल दो डायरेक्टली हमने खोला x माइनस 5,
x का x से होगा x स्क्वायर, x का 5 से होगा 5x, 5 का x से होगा तो x और प्लस का 25। समझ में कुछ बात आई? x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 25। आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे जब आपको फॉर्मूला पता है। तो तीन चीजें समझ में आ चुकी हैं यहां से। तो नंबर पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में इसका मतलब होता है x प्लस के y और x माइनस के y होती है। अब ये कहां से आती है जी आपको एक बार समझना है। इतना आपको फॉर्मूला दिया होता है, अब हम इसी में समझाते हैं इसी को। यहां से आपने देखा x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, ये होता है ना, और फिर x का होगा y के साथ तो माइनस के एक्स वाई, y का होगा x के साथ तो प्लस के एक्स वाई, y का y के साथ होगा तो माइनस के y, तो ये दोनों गायब। तो क्या निकले? x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, यही निकलेगा। अब यहां देखते हैं छोटा सा एक एग्जाम्पल इसी का। इसी में एग्जाम्पल देखते हैं, इस प्रकार का आपको भी सवाल आगे मिलेगा 9वीं वाली क्लास वालों को। x माइनस का 3 का यहां लगा दें होल स्क्वायर, यहां लगा दें होल स्क्वायर। यही समझे मेरे भाई? तो समझो यहां से तो कैसा लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे x माइनस और x प्लस 3, ये लिखेंगे। समझो इसे, इसका मतलब ये होता है यहां से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहां से दिया तो x प्लस के 3x, यहां से किया तो माइनस के 3x, तो 3 तक का होता है 9। तो क्या निकला यहां से? x स्क्वायर माइनस प्लस के क्या निकले? माइनस के निकले 9, माइनस के 9। तो यहां से 3 सर्व समीकरण हम समझ चुके हैं। और इसमें भी किसी भाई को मेरे अभी भी दिक्कत है तो वो एक बार कमेंट कर सकता है, सबको खुली हवा डली है कमेंट में। ये इसके बाद देखते हैं सर्व समीकरण नंबर चौथी। तो सर्व समीकरण चौथी देखेंगे, चौथी वाली का प्रयोग करते हैं हम बिना सीधे गुणा किए हुए गुणा करने वाली विधि में। चौथी वाली का करते हैं जब हम गुणा भी करना नहीं चाहते हैं सीधे तरीके से और गुणा भी हो जाता है, तो वो होती है x प्लस 1, x प्लस a और x प्लस b। इस प्रकार की एक आपको सर्व समीकरण मिलेगी। इसका नाम है चौथे नंबर की सर्व समीकरण। एक चौथी नंबर की सर्व समीकरण आपकी है, ये नंबर चौथे की सर्व समीकरण है। तो इसको जब खोलते हैं तो क्या निकलता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और एक्स प्लस का ए बी, ये निकलता है। अब इसका मतलब क्या है हम एक बार समझा देते हैं ये कहां से आया है। जब x देखो यहां x प्लस ए और x प्लस बी, इसका बहुत ही खास फॉर्मूला लेंगे, अब यहां से मजा आ जाएगी तुम्हें। x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का b में करेंगे तो x b और x का a में करेंगे तो प्लस की क्या होगी? ax, ये होगा ना। a का b में करेंगे तो ab। यहां से आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस x 2 बार है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। a प्लस बी लिख सकते हैं या b प्लस a लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया ना मेरे प्यारे भाई, ये आ गया। इसका एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लेंगे जो सवाल में आप प्रयोग करते हो अभी गुणा वाले में। तो यहां से क्या होगा कंप्लीट आपका, जहां से आप डायरेक्टली गुणा नहीं करना चाहते हो। आपने देखा दोनों में x है तो दोनों तरफ एक ही संख्या कर देते हैं हम। 106 गुणे 105, 106 गुणे 105 कर दिया और यहां हमने एरो का चिन्ह। अब देखो आपके जैसे आपने इसमें प्रयोग किया वैसे यहां कर दो। यहां अगर आप पहले साधारण सा उदाहरण देख लेते हैं तो आपके दिमाग में घुस जाएंगी चीजें। यहां 10 प्लस 5 लिख देते हैं और यहां 10 प्लस 6 लिख देते हैं, समझो। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 15 गुणे 16, यही लिखा है ना, 15 गुणे 16 लिखा है ना। 10 5 15, 10 6 16। तो इसको 10 का 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 100। 10 का करेंगे 6 से तो कितना आएगा? 60। 10 का करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 50। 10 6 का करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 30। तो यहां से देखो आप कि यहां 100 का 100 कर दिया, यहां से होगा 110 और प्लस का आपका 30 का 30। कितना आ गया आपका यहां से? कितना आ गया आपका? यहां से 10 10 हो गए थे 100, यहां से 10 5 6 50 और 60। तो यहां से आपने देखा कि 110 और 30। तो यहां 3 का 1 का 1 और 3 और 1 4 और 2 240। इसका आंसर कितना आ गया? 240। यहां से देखो 16 पंचे होता है 80, तो 80 8 हासिल। 16 और 8 कितना होता है? 24, तो
40। इसी प्रकार से यहाँ कर दिया हमने 106, तो कितना होता है 100 गुणे 100 प्लस 6 और 100 प्लस 5, ये होता है ना मेरे प्यारे भाई, यही होता है ना। सभी को समझ में आ रही ना चीजें। 100 का 100 से गुणा कराते हैं तो आ जाता है 10,000। 100 का कराते हैं 5 से तो आ जाता है 500। 6 का कराते हैं 100 से तो 600, 6 पंच होता है 30। तो यहां से 10,000 का 10,000 ज्यों करते हो, प्लस के 1100 का 1100, प्लस के 30 ज्यों। यहां से 4 डिजिट सरकाते हैं तो 4 डिजिट पर यहाँ आपको 1100 ज्यों करते हो और 30 चिपका दिए। जी, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 11,130। समझ गए यहां से किस प्रकार से प्रयोग हमने किया है इन चीजों का। तो इसी बात पे एक लाइन हो जानी चाहिए। इस लाइन होगी, तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में सारा जमाना होगा। बात समझे ना यहाँ से, कि जैसे आपने यहाँ देखा तेरी कामयाबी पे ताने, दुख में कुछ लोग सहारा देंगे, तेरे दुख में कुछ लोग सहारा देंगे, लेकिन तेरे सुख में पूरा जग आप तेरे शामिल होगा। कहने का मतलब है जब आप फेल हो जाओगे तो आपको कुछ लोग ही सहारा देंगे, लेकिन जैसे आप पास हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो भाई मेरे सभी लोग आपके साथ में आपको बधाई देने आएंगे। तो यहां से सर्व समीका 4 आपकी कंप्लीट है। आपको सर्व समीका नंबर 5 भी समझना है तो वो समझो और बस क्लास का कर देते हैं अंत। तो मेरे भाई अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक देना है और बेल आइकन को पेस्ट कर देना है, जिससे जैसे ही आप क्लास बनेगी तो आपके पास तुरंत ही डाल दी जाएगी, तो आप उसे जल्दी देख लेंगे, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि तुम्हें दोबारा समय दे। कैसे परीक्षा एक ही बार होना है, परीक्षा को दोबारा आपके पास नहीं जाना है, ठीक है। तो ये 9वीं वालों के लिए बहुत ज्यादा बेसिक है, वो ज्यादा इसे फॉलो करें। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सूत्र ज्ञात करने से पहले एक बार सीधा इसे सिद्ध कर लो भाई मेरे, कर लो यहां से क्या, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड। इसके बाद कर देते हैं क्लास का, ठीक है, थोड़ी रुकना है। और यहां से देखते हैं एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा एक्स का कैसे होगा, वाई से तो एक्स वाई, एक्स का होगा जेड से तो एक्स जेड, वाई का होगा एक्स से तो क्या होगा वाई एक्स, वाई का होगा वाई से तो वाई स्क्वायर, वाई का होगा जेड से तो वाई जेड, जेड का होगा एक्स से तो जेड एक्स, जेड का होगा वाई से तो जेड वाई, जेड का होगा जेड से तो वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले को साथ में चिपका देते हैं, साथ में जिसका जोड़ा बनता है उसी को हम बैठालते हैं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आपने देखा एक्स वाई यहां है और एक्स वाई यहां है और कहीं नहीं है, तो 2x y कौन कौन खत्म हो गए आपके, जो जो खत्म होते जाते हैं उनको एक बार काट दीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा आपको दिक्कत। अब एक्स जेड यहां है और एक्स जेड यहां है, तो क्या x 2x जेड प्लस क्या बचा अब आपके पास, आप देखते हो कि अब हमारे पास वाई जेड और वाई जेड बचे, तो 2y जेड या जेड वाई कोई भी लिख दो। यहां से क्या बात आपको पता चलती है मेरे भाई, क्या समझ में आ रहा है आपको यहां से, कि अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, सब में 2 2 है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं ना बाहर, 2 को बाहर लिख देते हैं और एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई, इस तरीके से। तो यहां तक हमने ऐसा लिख दिया। अब अगर इसी सवाल को सही ढंग से लिखा जाए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब ऊपर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और क्या है एक्स वाई प्लस एक्स जेड और प्लस होता है 2y, ये होता है ना जेड वाई, ये होता है ना, ऐसे ये होता है ना आपका। यहां से इसको हम यहां समाप्त कर देते हैं, ठीक, इस प्रकार से करेंगे। यहां देख लीजिएगा x का मान, y का मान, z का मान सबको दिया गया है। पहले हम एक बार आपको इसे खोल कर दिखाते हैं विस्तार तरीके से, इसे किस तरीके से आप इसे करेंगे, फिर इसका आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो फिर आपको पहले चीजों को आपको लंबे तरीके से सीखना है, फिर आपको उसका शॉर्ट आप खुद ढूंढते रहो बैठे बैठे। इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 8x वाई, फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 6x जेड प्लस का प्लस, फिर देखा आपने कि 4 का होगा किसमें 8x वाई,
4 का होगा 4 में तो 16y स्क्वायर, 4 का होगा 3 में तो 4 3 12 वाई जेड ही होगा, हाँ प्लस का प्लस। जेड का होगा x के साथ तो कितना होगा 6x जेड, जेड का होगा y के साथ तो 3 तो 4 12 जेड वाई प्लस 3 का होता है 9 तो 9 जेड स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें आपको बन गई यहां से, पर इतना लंबा सफर हो गया है तो देख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस y को तलाशो 16y स्क्वायर प्लस z को तलाशो तो 9z स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखो एक्स वाई यहां पर है और एक्स वाई यहां पर है, कहीं तो और नहीं है, नहीं है ना, तो 8 और 6 कितना होता, 8 और 8 हुआ 16 xy प्लस का प्लस 6xz यहां पर है और xz कहां पर है, जी है, 6 दूनी 12xz। ठीक है, अब आप कहां तक आ गए, यहां तक, तो yz 12 यहां और 12 यहां, तो कितना होता है 12 दूनी 24 yz, ये होगा yz होगा ना, 24 yz होगा। आप समझ चुके हो कि 24 कहां से आ गया, x और x था यहां पर, तो 12 कहां से आया, तो आपने देखा z का इससे हुआ तो 6 और z का इससे हुआ तो y z y, फिर यहां से देखा z कहां गया मेरे प्यारे भाई, चलो ठीक है समझ गए, यहां समझ लेते हैं। 4xy प्लस, सब में देख लो, सब में कितना मिलता है, यहाँ कॉमन कोई नहीं मिल रहा है आपको, तो 4xy प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4 का भाग, यहाँ भी 4 का भाग, यहाँ भी 4 का भाग, तो 4 को लिया, 4 चौका होता है 16, 6 का 4 चौका होता है 16, तो 4xy, ठीक है, प्लस 4 3 12 3xz प्लस 4 4 6 24 6yz, जी हमारा आंसर हो गया। अब इसी सवाल को सरलता से कैसे लिखे, इसी के आगे, तो आप देखो आपको x का मान यहां दिया गया है 2, तो x स्क्वायर होगा तो 4x स्क्वायर प्लस का प्लस, y का मान दिया गया 4 चौका 16y स्क्वायर, और यहाँ z का मान 3 का 9z स्क्वायर प्लस का प्लस। यहां लिखा है आपका 2, तो 2 का लिख देते हैं, ज्यों का त्यों 2, समझे, 2 का लिख दे, धीरे रखना, 2 का 2 लिख देते हैं, और x का मान 2 है और y का मान 4 दूनी 8 है xy प्लस का प्लस। और देखा यहाँ क्या है आपका xz, x को z को 3 दूनी होता है 6xz प्लस का प्लस 6xz। यहां से देखा फिर आपको zy 4 3 होता है 12yz, यहां से 2 2 फिर से कॉमन आ गया, तो 2 का यहां मल्टीपल करवा दीजिए, या 2 का मान मल्टीपल करवा दीजिए, आंसर इसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमने 5 सर्व समीकरणों का वादा किया था, तो वो पूरी हुई और सभी भाइयों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। तो सभी भाइयों को एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में जो नया आते हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है। मैंने पहले ही एक बात बोली है मेरे भाई कि आपकी मेहनत पर तो सब लोग हंसेंगे, पर आपकी कामयाबी पर सभी लोग शोर मचा देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो आज की क्लास तक कर देते हैं अंत। तो मेरे भाई सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।